आज का जो क्लास है वो क्लास 12th वाले विद्यार्थी के लिए है और केमिस्ट्री है। और आज हम जो है थोड़ा बेसिक बताएंगे और बेसिक के बाद नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है उस अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, जो कि हर बार पूछा जाता है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया और फिनॉल के साथ कैसे किया जाता है, जो कि 5 मार्क में आपको अवश्य पूछा जाएगा और रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहले जानेंगे कि फिनॉल का व्युत्पन्न क्या होता है और फिनॉल का श्रृंखला क्या होता है, फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं। आज सिर्फ फिनॉल के बारे में थोड़ा बताएंगे और उसके बाद उसका अर्थो, मेटा और पेरा का स्थान बताएंगे और उसके बाद हम नाइट्रीकरण पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर इस वीडियो पर गलती से भी आ गए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखिए लास्ट तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है और फिनॉल क्या चीज होता है। तो जहां तक बात किया जा रहा है फिनॉल का, ये है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो C6 और H6 होता है, उसके बाद OH होता है। तो अगर ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन है और उस पर अगर OH हम लगा दिए हैं तो ये क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया है। ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब इसका अगर हम आपको श्रृंखला दिखाएंगे, यानी इसका रचना दिखाएंगे, इसका फिगर बना के दिखाएंगे, तो तभी आप लोग को पता चलेगा कि आखिर में ये है क्या चीज, ये क्यों इसको फिनॉल कहा जाता है। तो फिनॉल देखिए, फिनॉल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि C6H6OH को ही हम फिनॉल कहते हैं। वास्तविक रूप इसका जो होता है, देखिए पहले हम 6 कार्बन देते हैं। देखिए इस टाइप का होता है। अगर समझने पर बात देखिए, आप एक कार्बन इधर है, 2 3 4 5 6, अब 6 कार्बन का श्रृंखला है ये। अब इस पर जो है 6 गो हाइड्रोजन बैठाना है। तो 6 गो हाइड्रोजन हम किस तरह से बैठाएंगे, तो पहले देख लीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक यहाँ। आप गिनती कर लीजिए कि 6 हाइड्रोजन इसको पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि कार्बन में सिर्फ 4 डंडा होता है, तो लेकिन यहाँ पर तो 3 ही डंडा हो रहा है कार्बन में, 1 2 3। लेकिन एक कहाँ जा रहा है, फिर इसमें अभी 3 हो रहा है, सभी जगह 3 3 हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको पूरा, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब गिनती कीजिए, 1 2 3, 1 2 और 2 4। अब देखिए इधर भी हो गया आपको कितना, इधर 4 तो पुड़ गया है, लेकिन इधर नहीं पूरा हुआ है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इधर भी पुड़ जाएगा और इधर भी पुड़ जाएगा, लेकिन ये बाबा इसको नहीं होगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड डाल देते हैं। अब देखिए, अब कहीं से भी गिनती कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये फिनॉल अपना रूप ले लिया है, कार्बन भी अपना पेयर बना लिया है और हाइड्रोजन भी अपना पेयर बना लिया। जितना भी अगर कार्बन में अगर डंडा का बात किया जाए तो 4 डंडा होता है, चारों डंडा इसका पूरा हो गया है। अब देखिए इसी का जो रूप होता है, तो चाहे आप जो है इस स्थान पे जैसे आइएगा ऐसे करके, OH है, ये भी फिनोले है, इसका रूप है ये। अब ये स्थान पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, कहीं पर डबल बॉन्ड है। अगर इसका रिंग है, ये फॉर्मूला है, इसका संरचना सूत्र है, ये संरचना सूत्र है, इसका संरचना श्रृंखला है। अब जो इसका क्या है, उसका थोड़ा रूप है। अब कितने रूप में होता है ये भी दिखाते हैं आपको। कहीं पर ऐसा करके रहता है, कहीं करके ऐसा भी रहता है। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी फिनोले है। अब एक रूप दिखा है, दूसरा रूप दिखा है, अब तीसरा रूप दिखाते हैं। अब चौथा रूप जो है वो भी देखिए। चौथा रूप क्या होता है कि चौथा रूप आपको आ जाएगा इस टाइप से।
इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। ये सब क्या, ये सभी जो है ना ये फिनॉल ही है। अब दिखाते हैं तो आपको कहीं पर आ जाएगा कि इस रूप से रहेगा। ये क्या है, ये भी फिनोले है। अगर इसका और रूप देखिएगा तो एक रूप और है इसका, ये क्या है, ये फिनोल है। अब देखिए सिर्फ एक रूप बच गया है इसका। देखिए ये सब फिनोल का वर्गीकरण है। अगर इसका विभाजित किया जाए तो सिर्फ यही सब विधि, यही सब देखने को मिलेगा। लेकिन हम किसी को अगर लिख देते हैं वहां पर ले आकर के तो क्या हो जाएगा, वो फिनोल ही हो जाएगा। ये नहीं कि दूसरा चीज हो जाएगा। ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी, ये भी, ये भी। अभी जितना चित्र हम आपको दिखाए हैं इस फिनोल के माध्यम से, नहीं ये सूत्र के माध्यम से, सबका संरचना फिगर यानी संरचना श्रृंखला यही होगा, स्ट्रक्चर श्रृंखला यही होगा आपको। अब एक श्रृंखला आपको और बच गया, वो दिखाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये भी जो फिनोल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस फिगर के माध्यम से कि ये सभी क्या है, आपस में सभी फिनोल है। आखिर अब एक बात का जरूरी है आपको समझने का कि अर्थो, मेटा और पेरा क्या होता है। अगर जहां तक बात किया जाए फिनोल का अर्थो और मेटा और पेरा का स्थान, तो अगर फिनोल के यानी रिंग पर जहां भी अगर क्रियात्मक समूह आ जाएगी, जहां भी क्रियात्मक समूह आ जाएगी, तो क्रियात्मक समूह को, समूह के अंदर जितना भी तत्व आता है, अगर उसको अगर जिस पॉइंट पर हम ले लिए हैं तो गिनती वहीं से चालू होता है और फिर वापस वो नहीं कि मान के चले इस साइड से गिनती हो जाएगा, इस साइड से अगर डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक रहता है, सबसे बॉन्ड अगर मजबूत होता है तो क्या होता है, वो डबल बॉन्ड का होता है। और गिनती उधर से चालू करना है और जिधर से क्रियात्मक समूह है और डबल बॉन्ड नजदीक होता है तो उधर से हम गिनती करते हैं। आज हमको ये जानना है कि भाई अर्थो पोजीशन क्या होता है और मेटा पोजीशन क्या होता है और पेरा पोजीशन क्या होता है। तो जैसे आप डेट 1 2 3 4 5 6 7 फिगर देखे हैं, ये सातों फिगर एक ही स्ट्रक्चर यानी एक ही फिनोल का फिगर है। ये आपको कहीं को भी ऐसा देखने को मिलेगा तो सब आप ये देखकर समझ जाइए कि क्या है, ये फिनोल है। अब इसका मैं एक अच्छी तरह से ये बात याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि आखिर स्थान होता है पेरा और मेटा और अर्थों का क्या स्थान होता है, क्यों उसको अर्थो मानते हैं, आखिर क्यों पेरा मानते हैं और क्यों मेटा मानते हैं। तो चलिए सीधा लाइन पे। अब देखिए यहां पर सिर्फ हमको बेंजीन का श्रृंखला फिनोल का श्रृंखला बनाना है। तो फिनोल का जैसे यहां पर श्रृंखला आ गया आपको, तो ये हो जाएगा श्रृंखला उसका। अब देखिए ये क्या हुआ, ये OH जो है ये क्रियात्मक समूह का तत्व है, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का ये क्या हो गया, ये तत्व है। अगर मेरे स्थान यहां पर अगर किसी को हम डाल दिए OH पे, भैया इसको माथा पे लेके खड़ा कर दिए, माथा पे अगर लेकर टोकरी हम खड़ा हो गए तो क्या हो गया, ये फिनोल हो गया। यानी OH जहां पर हम लगा दिए इसका बेंजीन के माथा पर अगर हम कहीं इसको टिकली साट दिए तो क्या होगा, ये फिनोल हो गया। अब जो गिनती चालू होगा वो किधर से होगा, चाहे इधर से हो कि इधर से हो, चाहे हमको इधर से हो कि इधर से हो, कहीं से भी हो सकता है। अन्य मान के चलिए अगर तत्व हमारे पास देखिए
जैसे फिनोल मेरे यहां है कि यहाँ की माथा पर एक OH हो गया है, ठीक, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर दिखाते हैं हम आपको, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो इस टर्म में हम देखेंगे कि गिनती कहां से चालू करेंगे ताकि हमको सही लगेगा। रास्ता तो आप बहुत देखे होंगे, तो जिधर से शॉर्टकट रास्ता आदमी को होता है तो वो रास्ता चले जाता है, जिधर से दूर यानी ज्यादा समय लगता है वो रास्ता को नहीं जाता है। लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता वाला में कठिनाई होता है ना कठिनाई। अगर मान के चलिए आपको लोभ दिया जाए थोड़ी देर के बाद के लिए, अगर आप किसी स्थान पे मान के चलिए पटना जाइएगा तो पटना में आपको 1 लाख रुपया देगा, पटना से थोड़े आगे जाइएगा तो 4 लाख रुपया देगा। तो ऐसे करके जहां जहां आपको पैसों की अमार लगेगी, जहां जाने से, तो वहां तो आप जाइएगा भैया। अब भाई इधर से जब ये जैसे आ जाएगा तो इधर से आ जाएगा, यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी फिर इसको आएगा। लेकिन यहाँ पर जो अब आएगा देखिए क्या को मिल रहा है, इधर से आएगा तो इधर भी 2 को मिल रहा है, लेकिन इधर से मिल रहा है। लेकिन इसको क्या हो रहा है, इधर से नजदीक आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, नजदीक। तो हम क्या करेंगे कि इधर से गिनती करेंगे, 1 और 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ऐसे करके हमको गिनती करना है। क्या करना है, गिनती जो होता है, देखिए फिनोल का अगर गिनती हम करेंगे तो जहां तक जाएगा, जहां मेरे रिंग यानी रिंग पर जितना भी कार्बन से क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, क्रियात्मक समूह जिधर को उधर हमको जाना अनिवार्य है, क्योंकि क्रियात्मक समूह जिधर रहेगा तो अनिवार्य है कि उधर जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो मेरा क्या हो सकता है, वो पथ वो गलत हो सकता है। तो यहां पर देखिए इधर से आए 1 2 3 4 5 6, अब इधर से आ गए। अब देखिए एक बात, गिनती तो आप समझ लिए, अब देखिए अब आपको अर्थो और मेटा और पेरा के पोजीशन हम बताते हैं। देखिए ये तो पेरा हो गया है, ये OH पेरा हो गया। अब पेरा से क्या होता है, अर्थो होता है, तो इधर भी अर्थो होगा, इधर भी अर्थो होगा। मगर ये अगर आप देखिए यहां पर देखिए, एक फिगर और बताते हैं आपको। अब क्या हो गया है, अब देखिए इसमें तो ऊपर है, इसमें तो नीचे है, तो भैया इसमें अर्थो और मेटा और पेरा का पोजीशन क्या होगा, तो भैया तो पेरा का तो पोजीशन OH ले लिया है। अब जो होगा वो अर्थो का स्थान क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा अर्थो का स्थान, ये हो जाएगा मेटा का स्थान, ये हो जाएगा पेरा का स्थान। अब देखिए ये अर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पेरा हो गया। अब इसमें आप देखिए तो OH ऊपर में लगा हुआ है, तो इसमें नीचा हुआ लगा हुआ था, यहाँ पर अर्थो मान लिए है और बाद बाकी को मेटा मान लिया, अब जो बचा हुआ उसको पेरा मान लिया। तो इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर जो ऊपर में जो है, तो भैया इसको भी तो हमको अर्थो ही मानना होगा ना, अर्थो, इसको मेटा, ये जो बचा हुआ इसको हम पेरा मान लेते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है कि अर्थो, मेटा और पेरा का पोजीशन कैसे होता है। तो सीधा आप चलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको, जो कि 5 मार्क में हर एक बार आपको पूछा जाता है। ये क्या हो गया, ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगा। ये जो आपको है VBI क्वेश्चन 2025, ये क्वेश्चन अब बस आपको पूछा जाएगा कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इसका संक्षिप्त में समीकरण दे। सबसे पहले बात होता है कि समीकरण आप दीजिएगा तो आपको अवश्य है कि 4 मार्क मिलेगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 4 मार्क मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज के साथ बनाते हैं तो आपको 5 में 5
5 में 5 तो नहीं तो 4 तो मिल ही सकता है। देखिए तनु, तनु नाइट्रिक अम्ल, तो तनु का मतलब होता है कि आप H2SO4, ये क्या है? सबसे पहले आइए तनु, अब देखिए आप लोगों के बीच हम रख दिए हैं कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप यानी निम्न ताप 22 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर अर्थो एवं पेरा नाइट्रिक फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो अभी आपको बताए थे कि अर्थो का पोजीशन और पेरा का पोजीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर तनु अम्ल होता है क्या, आज उसके बारे में बताएंगे। अब पहले उसके बारे में बताएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर निम्न ताप यानी 22 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म कर रहे हैं सिर्फ एक तनु अम्ल को, तो कितने बार अभिक्रिया कर सकती है, आपको यह अनुमान लगाना है। और क्या वो अर्थो के स्थान पे आएगा कि पेरा के स्थान पे आएगा, आपको यह भी बताना बहुत आवश्यक जरूरी है। तो भैया यहां पर जैसे आप इस लैंग्वेज को आप कॉपी में नोट कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये 5 मार्क में आपको हर एक बार पूछा जाता है। 5 मार्क में सबसे तो पहले हमको फिनॉल लेना है। जैसे यहां से हम फिनॉल ले लिए हैं, यहां से उठा लिए फिनॉल को। अब इसके साथ क्या करना है, तनु अम्ल को, यानी तनु अम्ल क्या करते हैं, तनु अम्ल लेते हैं। तनु अम्ल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3। अब इसको क्या करना है, 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करना है, गर्म करना है। अब देखिए ये जो अभी एक तनु अम्ल को लिए हैं, तो क्या किया है, ये जो देखिए यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, पहले अर्थो स्थान पे हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं अर्थो वाले स्थान पर। अब देखिए आपके पास जो है यहां पर NO2 HNO3, ये क्या करता है, NO3 ये एक H को खींच लेता है। और जैसे ये एक OH को खींचेगा तो क्या बचेगा इसमें, O2 संख्या, ऑक्सीजन की संख्या एक कमी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो जहां से ये अर्थो वाली स्थान से खींचेगा, ये जो है इसके फिनॉल वाला, जैसे देखिए यहां पर फिनॉल भी लिखना हमको अति आवश्यक जरूरी है, PHNE, ये फिनॉल भी लिखना आपको अति आवश्यक जरूरी है, ताकि पता चले कि ये फिनॉल है। अब देखिए जैसे आपको आ गया है HNO3, ये क्या करता है, ये अपने में एक चोरी करता है, ये H को खींच लेता है, और खींचने के बाद क्या करता है, ये अर्थो के स्थान पर ये NO2 को भेज देता है।
ये ऐसा स्थान बनाएगा। इसको हम क्या बताए कि पहले भैया देख यहां पर देखिए कराने पर अर्थो एवं पेरा नाइट्रोफिलोन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब क्या करेगा कि अर्थों पर तो हम दिखा दिए, अब पेरा पर दिखाना है। तो पेरा पर दिखाने से क्या होता है कि इसमें प्लस देकर फिर इसका हम पेरा स्थान पे हम दिखाते हैं इसको। ये क्या है पेरा का स्थान भैया, क्या इसमें देखिए यहाँ पर OH लगल है ऊपर में, तो ये तो अर्थो वाला पोजीशन हो गया, ये मेटा वाला पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया पेरा वाला पोजीशन हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर NO2। अब देखिए ये जो है आपको इसका अगर आप नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रीफिनॉल। अब देखिए यहाँ पर जो से अर्थो एवं नाइट्रोफिनॉल पर का मिश्रण यहाँ पर क्या होगा, ये प्राप्त हो गया। पहले बोल रहा है कि नाइट्रोफिनॉल, अर्थोफिनॉल और एवं नाइट्रोफिनॉल। तो इस पर हम दोनों पे आप लोगों को दिखा दिए हैं। अगर इस पर हम लेते हैं H2SO4 को, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉन्सेंट्रेट लेते हैं और उस पर हीट कराते हैं, तो ये क्या होगा उसको हम ही आप अभी जो इसका नंबरिंग किए थे उसका भी रिएक्शन हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो आप लोग अगर देखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक तो बहुत मजा आने वाला है। तो जैसे सांद्र, अब तो ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ किया, अब देखिए सांद्र के साथ करते हैं। देखिए अपना कॉपी में नोट करते जाइए। यहां पर जैसे अर्थो वाला स्थान है, पेरा वाला स्थान बोल दिया है, तो हम दिखा दिया है कि भैया ये है आपको अर्थो वाला पोजीशन, ये है पेरा वाला पोजीशन। अब अर्थो और पेरा का पोजीशन तो बात खत्म हो गया यहाँ पर नाइट्रीकरण अभिक्रिया में। अब जो है एक चीज और आता है इसमें, तो उसको भी हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए अभी जो हम फिनॉल में नंबरिंग किए थे इससे पहले, तो जैसे कि यहां पर जैसे बात आपको आ रहा है कि सांद्र HNO3 के साथ 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनाता है। तो वो कैसे रिएक्शन के माध्यम से रिएक्शन आप देखिएगा तभी ये 2,4,6 आप समझ में आपको आएगा। जैसे अभी फिनॉल का नंबरिंग करके दिखाए थे, तो उसी टाइप से अभी रिएक्शन कराएंगे। यहां पर जो 3 पोजीशन दिया है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो तीनों पोजीशन को हमको डिनोटेट करके दिखाना है कि किस तरह से ये 2 और 4, 6 स्थान पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल आता है। तो जैसे फिनॉल को यहां पर ले रहे हैं पहले,
यहां पर फिनॉल लिए। अब फिनॉल के साथ अगर हम देखिए, ट्राई मतलब 3 होता है, यहां पर जैसे हम 3 ले लिए हैं तो भैया हमको जो है ना वो HNO3 भी हमको यानी नाइट्रिक अम्ल भी हम यहाँ पर 3 को लेना पड़ेगा, तभी ये 3 स्थान को आपको पूरा करने का, ये स्थान और ये स्थान, ये तीनों वाला घर जो है तभी आपको ये पूरा होगा। ये घर ये हो गया 2 3, तभी ये 3 घर आपको परिपूर्ण लगेगा। तो क्या करते हैं, 3 यहां पर हम ले लेते हैं क्या, HNO3, इसको क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं यानी गर्म करते हैं, कॉन्सोनेंट CONSC H2SO4। अब इस पे हम इसको गर्म कर दिए, जैसे गर्म किए तो ये फिनॉल तो जस का तस रहेगा। लेकिन अभी एक बात आपको समझने वाली बात है कि जैसे मेरे पास OH है, ठीक है, OH है यहां पर, ये क्या करेगा NO3 जो है ये अपने में छीनेगा, ये अपने आप से लड़ाई करेगा तो क्या करेगा, ये 3 भाग में आपको बटने को राजी हो जाएगा। तो 3 भाग में जहां जहां बट के होगा तो वहां पर जैसे 2 है 4 और 6 है, पोजीशन भी दिया हो तो हम पोजीशन को सिर्फ क्या करेंगे, कंसनेट करेंगे और कंसनेट करके हमको दिखाना है। तो जैसे यहां पर जैसे आप फिनॉल देख रहे हैं, ये फिनॉल को आप देख लिए हैं, यहां पर OH लगल है। अभी जैसे देखिए, अभी आपको बात बताए थे कि पहले यहां पर 1 होता है, 2 3 4 5 6, अब 6 स्थान पर NO2 को रखिए ना, देखिए दूसरा स्थान ये हो गया NO2। अब देखिए 1 2 3, उसके बाद है 4, यहां भी दिखाना है NO2, ये 4 वाली स्थान पे आ गया। अब देखिए 5 6, अब ये क्या हो गया, ये 5 वाला स्थान हो गया, यही तो है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो। PHN ये क्या हो गया, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब जो आपको ये आ गया, इसका अगर N इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो क्या होगा, NTP। ये क्या होगा, ये विस्फोटक हो गया। क्या हो गया, ये विस्फोटक हो गया। और इसका रिएक्शन बस इतना ही है, और आज का क्लास भी बस इतना ही है। आज का जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास था आप लोगों के बीच। ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अभी हम 2 रिएक्शन के माध्यम से आपको बताए हैं। लेकिन अभी का जो रिएक्शन है, इससे पहले वाला भी जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, ये एग्जाम 2025 से आपको ये बोर्ड तहत की ये लड़ने वाली क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और हम आपके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।